हेलो एवरीवन, आपका बहुत स्वागत है। ये चैनल मेरा मेंटल हेल्थ को डेडिकेटेड है और मैं एक मेंटल हेल्थ काउंसलर हूँ। ओसीडी एक ऐसा मेंटल हेल्थ है जिसके बारे में मतलब ना काफ़ी जानकारी है लोगों को। जनरली जो ओसीडी है उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, मतलब जो थीम कहेंगे अगर वॉशिंग, चेकिंग कि हुआ या नहीं हुआ, काउंटिंग कि मैं 20-20 के ऑर्डर में मुझे रखना है। अब वो 20 का ही होना चाहिए, 20 के बदले 18 नहीं हो सकता, 21 नहीं हो सकता। कुछ चीज़ों में ज़रूरत हो सकती है, लेकिन हर एक चीज़ को वो 20 ही होना चाहिए। मेरे पास ये 2 चॉकलेट्स इधर है, 2 के बजाय 3 हो गया, तो तीसरे का करें क्या? एकदम स्ट्रिक्ट रूटीन, यानी कि 7 बज के वही 20 मिनट वाली बात। मैंने तो पूजा नहीं की आज 7 बज के 20 मिनट पे, तो अब तो हो गई, अब क्या करें? और बार-बार रीअश्योरेंस भी उनको चाहिए कि हाँ, हाँ, सही है, हो गया, हो गया, हो गया। अब ये जो पैटर्न है, या कई बार लोग बुदबुदाते हुए प्रेयर कि मुझे मैं ये मंत्र पढ़ता रहता हूँ ना, तो ये सब सही रहता है। कुछ लोगों को लगता है पूरी दुनिया ही सही रहती है मेरे मंत्र पढ़ने की वजह से। ये अजीब-सा लग सकता है मेरे मुँह से, लेकिन मैंने देखा है इस तरह के सिम्पटम्स को। और जैसे कि आपके पास 10 बॉटल्स हैं, अगर उन पे पाइनएप्पल बना है, 3 पे पाइनएप्पल बना है, 2 पे ऑरेंज बना है, 2-3 पे क्या कुछ भी एप्पल बना है, तो आपको सबका जो फेस है ना वो सामने रहना चाहिए, इधर-उधर बिल्कुल एंगल मिला के। ये वाला जो आप पैटर्न जब देखें, तो आपको जो है वो सावधान हो जाना चाहिए कि ये इस व्यक्ति को ओसीडी हो सकता है। कई बार कुछ कुछ औरतें जो हैं वो बिल्कुल गंदे बर्तन उनको देखे नहीं जाते, वो देख ही नहीं सकती कि मेरे घर में गंदे बर्तन कैसे हो सकते हैं। अब भले उसके लिए झगड़ा हो जाए, घर में लड़ाई हो जाए, लेकिन वो गंदे बर्तन नहीं देख सकती। होती है लड़ाइयाँ इसकी वजह से भी। ये सारी बातों को जाने देना चाहिए, क्योंकि एक बात से दूसरी बात लिंक हो जाती है। ज़बरदस्ती का मनमुटाव हो सकता है स्पाउसेस के बीच में, जो कि बर्तन से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके रिलेशंस अच्छे रहें। लेकिन ओसीडी की वजह से ये प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो प्लीज़ चेक योरसेल्फ आउट कि आपको इस तरह के सिम्पटम्स आ रहे हैं आपके अंदर, और इनको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि एक्चुअली 7 बज के 25 मिनट पर भी आप पूजा कर लें तो भी कोई आफ़त नहीं आने वाली। अगर जूठे बर्तन 6 घंटे रह भी गए तो भी कुछ नहीं होने वाला। तो ये सारी चीज़ों को ना आराम से कैजुअली रिलैक्स्ड वे में लेना चाहिए। और आप शायद माइंडफुलनेस, मेरा ख़्याल है बेस्ट, मेरे लिए तो माइंडफुलनेस ही बेस्ट ऑप्शन है। इसको आप प्रैक्टिस करें तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो सँभल जाती हैं, थम जाती हैं लाइफ़ में। अब ओसीडी जो है, वो ऐसा नहीं है कि सारे लोगों को बराबर तरीके से होता है, ऐसा नहीं है। ये इसके अभी एक रेंज है, स्पेक्ट्रम है। तो कुछ लोगों को माइल्ड होता है, कुछ लोगों को सीवियर होता है। सीवियर तो ख़ैर ऐसा भी होता है कि वो किसी से मिलने नहीं जाते, बाहर कमरे में बंद रहते हैं लगातार। किसी से कोई इंटरैक्शन नहीं। खाने का भी उनका वो सिर्फ़ कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे पैटर्न हो सकते हैं। वो हो सकता है कि एक स्पेसिफ़िक चिप्स ही खाएँ और कुछ ना खाएँ। तो आप सोचिए कि हेल्थ पर कितना इफ़ेक्ट पड़ेगा ऐसा। वो किसी से ना मिले, वो धूप से भी उनको डर लगे, कुछ भी, मतलब आप प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते। अलग-अलग लोगों को अलग-अलग सिम्पटम्स होते हैं। माइल्ड वाला तो अच्छा ही लगता है क्योंकि साफ-सफाई रहेगी, थोड़ा अलर्टनेस रहेगा, ऐसा लगता है और सही भी है, क्योंकि माइल्ड ओसीडी जो है वो थोड़ा-सा ठीक है, इट्स फाइन, इट कैन बी एडजस्टेड। और ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मेंटल हेल्थ कंडीशन आपको सीवियर ही होते हैं, लेकिन अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और इसका अंदाज़ा, इसका अवेयरनेस कि मुझे कोई मेंटल हेल्थ कंडीशन है, तो उससे क्या होता है कि आप माइंडफुल रहते हैं, आपको पता होता है कि मुझे ये है, तो आई शुड स्टॉप हियर। दिस इज़ द काइंड ऑफ थेरेपी जहाँ पे आप सेल्फ थेरेपी कर सकते हैं। अब अगर आपकी इस कंपल्शन की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है और किसी ने पॉइंट आउट किया है कि दिस इज ट्रबलिंग अस, देन दैट मीन्स इट इज द टाइम यू सी अ डॉक्टर। मेडिकेशंस हो सकते हैं, और सीबीटी यानी कि जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है, जो काउंसलर्स करते हैं जैसे मैं करती हूँ, आप उनके पास भी जाके, क्योंकि ये बेसिकली आपने देखा, मैंने जब स्टार्ट किया ये लाइव स्ट्रीम, तो मैंने बोला कि ये थॉट पैटर्न है, ऑब्सेसिव थॉट पैटर्न। सो इनको सीबीटी के थ्रू
डेफिनेटली बहुत अच्छा हेल्प मिल सकता है। इट इज़ वेरी वेरी अगर आप स्पेशली अगर आप माइल्ड टू मॉडरेट के बीच में हैं, तो इट विल बी वेरी गुड इफ़ यू गो एंड टॉक टू अ काउंसलर। इट विल बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल। अब आप, होता क्यों है, क्या मतलब हो ही क्यों सकता है ओसीडी? इसके पीछे तो कई बार ब्रेन फंक्शंस, मतलब ब्रेन ससेप्टेबल होता है ना, कुछ लोगों के ब्रेन में कुछ थोड़ा इश्यूज हो सकते हैं ऐसे। और सच में इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, इसका कोई टेस्ट नहीं होता है। इफ यू आर थिंकिंग कि आप अपने अनबॉर्न चाइल्ड को आप पहले से डिटेक्ट कर लें कि ओसीडी है या नहीं है, तो ऐसा नहीं कर सकते। बहुत कुछ एनवायरमेंटल भी होता है, नेचर एंड नर्चर। नेचर और नर्चर दोनों मिलके ही कोई चीज जो है ना वो बाहर आती है। तो कई बार बायोलॉजी यानी कि ब्रेन केमिस्ट्री भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी को कोई प्रॉब्लम है, मतलब फैमिली में आपके ओसीडी है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके फैमिली में होगा, या आपको आपके पेरेंट्स को है, तो आप इसके लिए थोड़ा ज्यादा ससेप्टेबल है, नो डाउट। कई बार अगर पेरेंट्स को है, तो बच्चे, यानी वही नर्चर वाली बात आ जाती है, तो बच्चे भी सीख जाते हैं, सीख के भी करना शुरू कर देते हैं वैसा। तो वहाँ पे जो ओसीडी वाले पेरेंट्स जो हैं, उनको थोड़ा सावधान होना चाहिए कि एक्चुअली उनसे चीज़ें जो हैं, लर्नड बिहेवियर बच्चों में जा रही है, तो जनरेशन्स में इफेक्ट पड़ेगा। तो इट इज़ बेटर टू कंट्रोल इट राइट नाउ। तो जैसे मैंने बोला कि फैमिली हिस्ट्री इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, यानी अगर फैमिली में है तो हो सकता है। कई बार जैसे मान लीजिए बहुत वर्क प्रेशर है, या किसी घर में चोरी हो गई, ट्रॉमेटिक इवेंट हो गया लाइफ का, यानी पीटीएसडी से भी इसको थोड़ा सा लिंक कर सकते हैं। थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि ऑलवेज, बट इट कुड बी लिंक टू। सो वो फियर भी आपको ये ट्रिगर कर सकता है, ओसीडी, कि पता नहीं मेरे घर का ताला बंद है या नहीं, मैं चेक तो कर लूँ, मैं चेक तो कर लूँ, इस तरह से। और दूसरे जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं, मतलब ऑटिज्म में भी ये चीज़ मैंने देखा है, पर्सनल एक्सपीरियंस, कि उसमें ओसीडी आपको मिलता ही मिलता है। यहाँ दो चॉकलेट के बीच में, यहाँ दो कुछ भी चिप्स का बैग, ऐसा कुछ अरेंज करते हैं लोग। और जैसे कि एंजाइटी डिसऑर्डर लोगों को होता है, उसमें भी ये पाया जा सकता है, क्योंकि ओसीडी इज डायरेक्टली लिंक टू एंजाइटी। जब सब्सटेंस अब्यूज जो होता है, यानी कि अल्कोहल और ड्रग्स का जो प्रॉब्लम होता है, उसमें भी ओसीडी जो है वो होता है। अब इसका इसका प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैंने पहले बोला कि ये जो आपके जो पैटर्न है, जो कि मुझे तो ये कप को यहाँ रखना है, सोफे को यहाँ रखना है, यानी आपका पूरा दिन जो है इसको ऑब्जर्व करने में जाता है कि मैंने चीजें सही रखी है नहीं रखी, ये मेरा जो प्लान है दिमाग का, उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। रिचुअल्स होते हैं ये। तो आपके हेल्थ इश्यूज को भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि स्किन, आप अगर बार बार हाथ धोने वालों में से हैं, तो हो सकता है कि स्किन इन्फेक्शन हो जाए। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि हाथ धोने से हाथ साफ होता है, बार बार हाथ धोने से भी कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, इस बात का ख्याल रखिए। अब अगर आपको अपने रिचुअल्स ही पूरा करना है, मतलब ये कप को उधर रखना है, इस बॉटल को वहां रखना है, तब तो आप कोई एक्टिविटी में भाग ही नहीं ले सकते। आप सोशल एक्टिविटी में भाग नहीं ले सकते, क्योंकि वहां तो आपको बहुत सारी चीजें चुभेंगी। स्कूल में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। और रिलेशनशिप्स पर तो बहुत असर पड़ेगा, बहुत ज्यादा। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ना, वो अच्छी नहीं रहेगी ऑब्वियसली, क्योंकि आप तो बिजी हैं एकदम ही अनवांटेड कामों में, जो कि जिससे कि कोई फायदा नहीं हो रहा किसी को भी, उन सब में बिजी हैं, आपके पास तो टाइम ही नहीं है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बहुत पुअर हो जाती है। इसके बाद जब आप रियलाइज करते हैं कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं है, तो कुछ लोग जो है वो, उनके बिहेवियर में और ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं, जो कि अच्छे चेंजेस नहीं होते, दे आर नॉट पॉजिटिव चेंजेस। on in some cases it can lead to suicide। तो ये चीजें तो होती हैं। अब इसलिए ये मेरा ख्याल है कि मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया अभी तक कि ये कितना सीरियस हो सकता है। ऑफ कोर्स अगर ये बहुत सिवियर कंडीशन में है, तो दवा लेनी चाहिए इसके लिए। तो उसके लिए तो आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा। प्लीज, आई हैव अ रिक्वेस्ट, ये एंजाइटी मेडिकेशन, इस तरह की जितने भी मेडिकेशंस हैं ना, डिप्रेशन या ओसीडी, प्लीज अपने मन से मत लीजिए, क्योंकि कहीं
वेबसाइट पे आपने नाम पढ़ लिया है कि ये तो इसमें होता है, ये आप इसको ले सकते हैं, तो आप उसके लिए क्वालिफाइड नहीं है। तो ये मेरी जो बात थी आज इसके बारे में, ओसीडी के बारे में। ओसीडी थोड़े मामले में अच्छा ही है, क्योंकि तब आप एक चीज के पीछे पड़ जाते हैं, एक लक्ष्य के पीछे पीछे पड़ जाते हैं और उसको पा लेते हैं। इन अ वे इट इज गुड, बट if it is severe, moderate to severe, it could be harmful not just to you, it could be harmful for the society and other members. So careful तो होना चाहिए for OCD and other mental health problems. I hope you enjoyed, and please subscribe to my channel